नमस्कार दोस्तों, ड्रग ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कोई वैकेंसी लेके नहीं आया हूँ आपके लिए, एक न्यूज़ लेके आया हूँ कि किस त हिसाब से गवर्नमेंट ने डी फार्मा वालों को बहुत बड़ी राहत दी है। साथ ही साथ बी फार्मा वाले स्टूडेंट को बहुत बड़ा झटका मिला है। बिहार में पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला आया है कि अब सिर्फ डी फार्मा डिग्री वाले ही बन सकेंगे सरकारी फार्मासिस्ट। क्या ये सही है, क्या गलत है? इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस हम देखते हैं। ये जो न्यूज़ आई है, ये जागरण की तरफ से आई है, ठीक है? जागरण न्यूज़पेपर की तरफ से आई है। प्रकाशित अलग-अलग पेपरों में हुए हैं, लेकिन हमने जो रेफ़रेंस में लिया है, वो है जागरण। पटना हाई कोर्ट ने फार्मासिस्ट को बहाली को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा तय डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा ही फार्मासिस्ट पद के लिए मान्य योग्यता होगी। बी फार्मा, एम फार्मा डिग्री धारकों के आवेदन को वंचित किया गया है, क्योंकि इन डिग्रियों का कार्यक्षेत्र अलग है। अदालत ने राज्य सरकार के नियमों को संविधान सम्मत मानते हुए निर्णय लिया है। मैं पटना हाई कोर्ट से ये जानना चाहता हूँ कि क्या जब डी फार्मा एलिजिबल है तो बी फार्मा नहीं है? बी फार्मा जब उसका जो सिलेबस पैटर्न तैयार किया गया है, वो इस हिसाब से किया गया है कि 6 महीने में उसको ख़त्म किया जा सके। जबकि बी फार्मा में जो डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो किया गया है, उसको 1 साल का टाइम दिया गया है। हो सकता है कि डी फार्मा वाले थोड़ा ज़्यादा इसको समय मिलता है और उनको ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने को, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है, जो एक बेसिक टू एडवांस नॉलेज होना चाहिए, वो बी फार्मा वालों के पास भी है। तो मैं गुजारिश करता हूँ पटना हाई कोर्ट से कि इसके बारे में कुछ एक बार फिर से देखें, कुछ सोचें। इसके हाइलाइट की बात करते हैं तो पटना हाई कोर्ट ने फार्मासिस्ट पद के लिए डी फार्मा योग को मान्य योग्यता घोषित की है, ठीक है? बी फार्मा और एम फार्मा डिग्री धारकों को आवेदन से वंचित किया गया है। राज्य सरकार को पदों की प्रकृति के अनुसार योग्यता तय करने का अधिकार है। अभी जो बिहार फार्मासिस्ट आई थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि उसका जो एलिजिबिलिटी थी, उसमें लिखा हुआ था कि डी फार्मा प्लस आपके पास होना चाहिए। अगर आप बी फार्मा किए हो तो उससे पहले आपका डी फार्मा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। आप ये सोच के देखिए, अगर ये पूरे देश में हो जाता है तो बी फार्मा वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या ये सही है? दोस्तों, मैं डी फार्मा या बी फार्मा में यहाँ पे कोई कंपेयर करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इतना बोलने आया हूँ कि दोनों को मान्यता दी जानी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उनको किसी प्रकार से थोड़ा-सा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, जैसे वहाँ पे उनका रफ कम कर दिया जाए उनका, ठीक है? जो क्वालिफ़िकेशन उनका जो है, उसके बिहाफ़ पे उनका पैटर्न क्वेश्चन पेपर अलग कर दिया जाए। ये कुछ किए जा सकते हैं, लेकिन अगर पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा तो बी फार्मा स्टूडेंट कहाँ जाएँगे? याचिकाकर्ता ने कोर्ट में क्या दलील दी? याचिकाकर्ताओं ने दलील में दी थी कि बी फार्मा और एम फार्मा डी फार्मा से उच्च योग्यता है और उन्हें आवेदन से वंचित करना अनुचित है, लेकिन अदालत ने माना कि डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स के प्राकृतिक उद्देश्य अलग कार्यक्षेत्र हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ चीज़ को कि उनका अलग होगा, लेकिन क्या वो योग्य नहीं है? फैसले में यह भी कहा गया कि फार्मेसी और काउंसलिंग के 2015 के एजुकेशन रेगुलेशन की दोनों ही योग्यता डी फार्मा और बी फार्मा को मान्यता दी गई, लेकिन राज्य सरकार को अपने पदों की प्रकृति के अनुसार योग्यता तय करने का अधिकार है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद हजारों बी फार्मा, एम फार्मा डिग्री आवेदकों को बड़ा झटका लगा है, जबकि डी फार्मा वालों के धारकों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे स्टूडेंटों को जो जिनकी आखिरी उम्मीद गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का है, बी फार्मा वालों का, उनको बाहर ना किया जाए। ये हो सकता है जैसे हम कास्ट के बिहाफ पे उनको एसटी, एससी, ओबीसी की रिलैक्सेशन देते हैं, वैसे ही हम उनको डी फार्मा और बी फार्मा के बिहाफ पर हम उनको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि आपका कम मार्क्स रहेगा तब भी डी फार्मा वाला आप सेलेक्ट हो जाएगा।